जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाऊंगा। यह कथा बहुत ही पवित्र है। इस कथा के सुनने से हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। रसवाला दोष में जो भी दोष होते हैं, जो भी हमसे भूल हो जाती है, वह सारी भूल दूर हो जाती है। इस व्रत में ये ऊंगा, लटजीरा, अपामार्ग एक ही पौधा होता है। इसकी 108 दांतन करके और स्नान किया जाता है। उसके बाद में एक पटले पर सप्त ऋषि और अरुंधति माता की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनका पूजन किया जाता है और यह कथा सुनी जाती है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिनको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृत्योत्तम, पूर्व समय में व्रतासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि व्रतासुर ब्राह्मण था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्योनजित नाम का राजा हुआ। वह प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में एक वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह शादी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपने अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। धर्मात्मा सुमित अतिथियों का पूर्ण सत्कार करने वाला था। अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित्र की मां कुतिया के रूप में बैठी यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित्र की पत्नी ने कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी, उस कुतिया के सामने रख दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे कुछ नहीं दिया, ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्रत ही किया करता है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया। उनके दुख से दुखी होकर
वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च खल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी गृहस्थी के समस्त कार्यों को किया, बर्तनों को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करो। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, महर्षि सर्पतापा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य अपने माता पिता को दे दिए। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। अब मैं इसकी आरती आपको सुना रहा हूं। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा, देव समाहत मुनि कृत सुर गया काजा। ओम जय ऋषि राजा, जय दक्ष गर्भ वर्ण भारद्वाज गौतम, जय श्रृंगी पाराशर अगस्त्य मुनि सत्तम। जय जय ऋषि राजा, वशिष्ठ विश्वामित्र गिरि अत्रि, जय जय कश्यप भृगु प्रभुते, जय 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 कृप तत्व संचय। ओम जय ऋषि राजा, वेद मंत्र दृष्टावन सबका भला किया, सब जनता को तुमने वेद के ज्ञान दिया। ओम जय ऋषि राजा, सब ब्राह्मण जनता के मूल रूप पुरुष स्वामी, ऋषि संतति हम ज्ञानी हो सत्वगामी। ओम जय ऋषि राजा, हमसे प्रभु आस्तिकता आप शीघ्र भर दो, शिक्षित सारे नर हों यह हमको भर दो। ओम जय ऋषि राजा, धरणी धर कृत ऋषि जन की आरती जो कोई गावे, वह नर मुनि जन कृपया सुख संपत्ति पावे। ओम जय ऋषि राजा, बोल सप्तऋषि की जय। इस प्रकार से इस कथा को सुना जाता है और इस आरती को किया जाता है।